देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ 9.4 का I इज इक्वल टू समाकलन 1/x इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n dx। ये कहता है कि इसका समाकलन कीजिए। ये बिल्कुल लिख के नहीं बताएगा कि आप आंशिक भिन्नों के द्वारा कीजिए या किसके द्वारा कीजिए। आपको खुद आइडिया लगाना है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर n-1 से अंश और हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर देखिए इससे पहले जो 21वां सवाल है उसमें भी लगभग ये कंडीशन है। उसमें यहाँ पर x की पावर 5 दिया हुआ है और आपको x की पावर 4 से अंश और हर में गुणा करनी है। 6 दिया हुआ है तो 5 से गुणा करनी है। कुल मिलाकर के 1 कम करके गुणा करनी है। मतलब आपको खुद आइडिया लगाना है कि इसको किस टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप गुणा करते हैं तो I इक्वल टू आ जाएगा समाकलन x की पावर n-1 बटे में आ जाएगा x इंटू एक्स की पावर n-1 a प्लस बी एक्स की पावर n और dx, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं तो हम पाते हैं कि I इक्वल टू समाकलन x की पावर n-1 बटे x की पावर n इंटू a प्लस बी एक्स की पावर n और dx, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, x की पावर n को t मानना है। ऐसा मानने पर देखिए आपको बहुत अच्छी कंडीशन मिल जाएगी, nx की पावर n-1 dx बराबर dt। इससे क्या लाभ होगा आपको, ये वाला पद और ये वाला पद आपस में मिल करके क्या बन गया, dt बन गया। और जो आपका सवाल है वो इस टाइप से हो जाएगा, समाकलन करके 1 यहाँ पर आ जाएगा t और ये हो जाएगा a प्लस बी टी और dt। अब इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो इसका समाकलन नहीं हो सकता। यदि इसका हो सकता है तो फिर तो इसका भी हो जाता। अब हमने इसको ऐसे कन्वर्ट क्यों किया, हमने इसलिए किया क्योंकि इसको हम इजी वे में आंशिक भिन्नों में तोड़ सकते हैं। इसको नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसमें x की पावर n है, तो हम a b c d जो पद हैं उनको हम n पदों तक तो ले नहीं सकते। तो इसमें क्या है, इसमें साफ साफ दिख रहा है 2 पद हैं, एक ये है और एक ये है। तो हम इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ सकते हैं, 1/t a प्लस बी टी, ऐसे करके ये हो जाएगा a/t और प्लस b/a प्लस बी टी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं तो हम इसमें लघुत्तम वघुत्तम लेते हैं, पूरी कंडीशन करके आ जाएगा a इंटू a प्लस बी टी और प्लस बी टी, ऐसे करके। तो सबसे पहले आप t का मान 0 लें। t का मान 0 लेने पर बी टी तो हो जाएगा 0, बी टी हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो बचेगा, जब आप t का मान 0 लेते हैं तो 1 इक्वल टू 1a, मतलब कुल मिलाकर के a का मान 1/a आ जाता है। फिर आप जो है b का मान देखो इसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। यहाँ से t का मान लेंगे आप, जैसे a प्लस बी टी बराबर 0 ले लें तो t का मान हो जाएगा -b। अब जैसे हमने यहाँ t बराबर 0 लिख दिया तो हमें a का मान मिल जाएगा। t बराबर 0 लिखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा और इसमें बचेगा a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की जगह पहले तो हमने 0 लिखा था, 0 तो हमने इसके हिसाब से लिया था क्योंकि यहाँ से t बराबर 0। यदि हम इसको 0 के इक्वल मान लें, मन में सोच लें आप, तो ये जब 0 के इक्वल मान लिया जाएगा a प्लस बी टी इज इक्वल टू 0, तो बी टी इज इक्वल टू -a, तो t इज इक्वल टू -a/b। तो -a/b आप कहाँ रख दो इस श्रेणी के अंदर रख दो, इस पूरी सीरीज में। तो होगा क्या, ये हो जाएगा 0, बचेगा ये और 1 बचेगा। तो हम लिखेंगे 1 बराबर बी टी, तो b और t, अब t का मान क्या है -a/b, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जब आप इसको इधर भेज दोगे तो b का मान हो जाएगा -b/a। फिर आप ये दोनों के दोनों मान यहाँ पर रख दीजिए, क्या आ जाएगा देखो, a/t, a का मान क्या है 1/a, समाकलन 1/t dt माइनस a/b, आप b का मान यहाँ पर रख दोगे। ठीक है, तो b का मान रखने पर फिर t का मान आएगा, इनटू में आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पर जैसे आपने मान b से b कट गया, a से 0 हो गया, ठीक बात है। यहाँ से फिर ये इधर आएगा b/a, तो b का मान क्या हो जाएगा b/a। ठीक है, इंटू समाकलन 1/, देखो क्या लिखा a प्लस बी टी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर a प्लस बी टी और dt, ऐसे करके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 1/t का होता है log t, जो समाकलन हो जाएगा वो log t हो जाएगा। अच्छा, इसका भी log में ही आएगा क्योंकि 1/t का log t, 1 है तो ये भी t की एक घाती, तो अपन इसको लिखेंगे log, जो भी लिखा हुआ है a प्लस बी टी, बट इसके अंदर एक थोड़ा अंतर रहेगा, अपोन में सॉरी b और आएगा। क्यों आएगा b,
क्योंकि जो टी का गुणांक है वो भी भाग में आता है। यहाँ पर क्या टी का गुणांक केवल 1 है, इस हिसाब से जो भाग में 1 आता है। और आगे क्या लिख देंगे प्लस सी, देखो बी से बी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/a log टी, भले आप 1/a कॉमन ले सकते हैं, माइनस log ब्रैकेट में a प्लस बी टी और फिर आ जाएगा प्लस का c। फिर आप इसको 1/a log m माइनस log n के हिसाब से लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा log t बटे a प्लस बी टी, ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि रीजन होता है log m माइनस log n बराबर होता है log m बटा n, एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बटे n। अच्छा, फिर t की जगह t का मान तो रखना कंपलसरी है, 1/a log मोड में t का मान क्या है? देखो आप ये कहीं लिखा होगा मैंने, x की पावर n बराबर t, तो x की पावर n अपॉन a प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी ans। तो इस टाइप से हम सवाल को हल करेंगे, आराम से इजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताता हूं मैं। आप देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन है हमारा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, आंशिक भिन्नों के द्वारा ही किया जाएगा, परंतु इसे देख करके ही ऐसा लग जाता है कि 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 3। तो ये एक अजीब सी बात लगती है कि यार इतना बड़ा डिफिकल्ट कैसे हो पाएगा। बट मैं आपको सही बताता हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, रियलिटी यही है कि बिल्कुल ईजी है। और देखिए हम करते हुए कैसे चलते हैं इसको, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे इक्वल का निशान लगाना है, समाकलन 1 माइनस 3x अपोन में आपको लिखना है 1 प्लस एक्स, ये आप अलग रखेंगे और फिर इसमें से क्या करेंगे आप 1 कॉमन ले लें, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कोष्टक में बचेगा 1 प्लस एक्स और dx, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर हम इसको सरल करते हैं, बल्कि इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए समाकलन वाला ये सिंबल जो है छोड़ देते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस 3x अपोन में आ जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स तो एक पद हो जाएगा, मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ भी 1 प्लस एक्स है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स है, ये कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुल मिलाकर के ये वाली कंडीशन बन जाएगी, जिसको हम आंशिक भिन्नों में तोड़ लेंगे, a अपोन लिख करके 1 प्लस एक्स, और आपको पता है ये द्विघात है तो इसको हम लिखेंगे bx प्लस सी, और अपोन में लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। तो देखो 1 माइनस जो 3x है वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, और प्लस bx प्लस सी, चूंकि एक पद ही माना जाएगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, a की गुण अंदर कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस ए एक्स स्क्वायर, और आगे आ जाएगा bx प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स। तो इसमें इधर क्या है 1 माइनस 3x। जैसे ही आप तुलना करते हो, तुलना से मेरा मतलब है, जैसे देखो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर 0। अब 0 क्यों लिखा, उसका रीजन है, देखिए आप एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक b है, परंतु इस साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 ही होगा। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। फिर हम आगे चलते हैं, अब हम x वाला पद लेते हैं। देखो यहाँ पर x का गुणांक क्या है b, यहाँ पर क्या है c, तो हम यहाँ लिखेंगे b प्लस सी बराबर आ जाएगा -3 समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम वो पद लेंगे जिसमें x है ही नहीं, देखो a में और c में x नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस सी का मान 1 के इक्वल है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सरल करना है। सरल करने के बाद ABC का मान ज्ञात करना है, ABC का मान ज्ञात करने के बाद यहाँ रखना है और फिर समाकलन करना है। बड़ा इजी है। अब देखो इसको सरल कैसे करते हैं, एक तरीका लागू कर लेते हैं। यहाँ से इन दोनों को सरल कर लेता हूँ मैं, समीकरण नंबर 2 और 3 इसको घटाने पर लिख देता हूँ मैं, घटाने पर। तो इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो मेरा C से C कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा B माइनस A, क्योंकि b में से घटा दिया मैंने, और यहाँ पर हो जाएगा -4, क्योंकि -3 -1 -4। अब मैं क्या करता हूँ, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेता हूँ और इसको समीकरण नंबर 1 में जोड़ देता हूँ। जैसे मैं समीकरण 1 में जोड़ूंगा तो देखो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा 2b, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -4। तो यहाँ से हम b का मान ज्ञात कर सकते हैं, -4/2 मतलब -2। तो b का मान जैसे -2 आता है, अब तो आप फटाफट सारे मान ज्ञात कर दोगे। फिर b का मान उठाओ, समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से। वैसे इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, प्लस जो है शॉर्टकट भी थोड़ा कर सकते हैं इसके अंदर।
तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप साफ साफ देख सकते हैं a का मान 2 आ गया। अब a का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस c बराबर 1। तो c बराबर 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1। तो जैसे आपको सारे मान मिलते हैं तो आप इन सबको इधर रख दीजिएगा। रखने से क्या है कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा। a का मान अभी हमें क्या मिला, a का मान 2 है तो हम लिखेंगे 2/1 प्लस एक्स समाकलन dx प्लस bx प्लस c। अब b का मान क्या है -2 और c का मान क्या है -1। तो दोनों मान कैसे है माइनस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -2x -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे करके। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बटे में आएगा ही आएगा। b की जगह क्या आ जाएगा -2, c की जगह क्या आ जाएगा -1। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एलसीएम ब्रेक कर दीजिए। तो जैसे आप एलसीएम ब्रेक करते हैं, 1 मिनट, समाकलन dx एलसीएम ब्रेक करते हैं 2/1 प्लस एक्स, यहाँ तो ये आएगा dx और माइनस जैसे एलसीएम ब्रेक करते हैं समाकलन 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और यहाँ आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो इसका समाकलन तो डायरेक्ट होता है, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x, इसका समाकलन होता है log 1 प्लस एक्स, बट इसका समाकलन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं तीर का निशान लगा के लिख देता हूँ कि मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूँ और जैसे हम अवकलन करते हैं तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाता है dt। तो कुल मिलाकर के ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से मैं एक साथ ही सारा का सारा समाकलन करूँगा। पहले मैं इसको समाकलन वाली कंडीशन में ले आता हूँ। तो अपन इसको देखो, ये समाकलन की कंडीशन में कंप्लीटली सवाल आ चुका है, आप ध्यान देंगे। देखो जैसे 2/1 प्लस एक्स लिखा है तो अपन 2 को भले यहाँ बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो यही वही पहले वाली बात आ गई। तो ये क्या आ जाएगा log 1 प्लस एक्स माइनस ये भी log में आ जाएगा log t और माइनस ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। ये तो डायरेक्ट ही सूत्र है प्लस c। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो x में ये भी x में, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वाला पद हमारा किस में आ गया t में। अब t की जगह t का मान रख देंगे तो 2 log 1 प्लस एक्स और माइनस का log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का tan इनवर्स x और प्लस c ans। देखो बड़े आसान है, मस्त सवाल है, आप ध्यान से करें। और कुछ बच्चों की इसमें डिमांड आई है कि भाई मैं 8वां चैप्टर बताऊं, तो मैं 8वां चैप्टर आपको कल शायद शुरू कर दूंगा और पूरा चैप्टर डाल दूंगा, उसके अंदर सारे सवाल कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके, आप देखते रहें। हाँ देखिए, ये हमारा जो सवाल नंबर है 18वां है, 9.4 का ही है समाकलन के अंदर। तो 9.4 समाकलन अच्छा, इसमें क्या है कि कई बार इनमें ज़्यादातर बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है कि सर e की पावर x वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ पड़ते हैं। तो टफ कुछ नहीं है, देखिए बिल्कुल इजी है। आपको क्या करना होता है, e की पावर x में बस हमें समाकलन और अवकलन का डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है। e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है, अवकलन भी e की पावर x होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनके कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि माना e की पावर x इक्वल टू t, ऐसा मान करके हम चल लेते हैं। तो जब आप ऐसा मानते हैं तो अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है। तो अब चूंकि सवाल में ऊपर e की पावर x नहीं है तो हम क्या करते हैं dt अपॉन e की पावर x लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ये वाली कंडीशन लागू करते हैं तो i इक्वल टू आ जाएगा समाकलन। देखिए एक बात का ध्यान रखेंगे, dt अपॉन जैसे नीचे लिखा e की पावर x, अब e की पावर x के बराबर है t के इसको इक्वल में है, तो ये हो जाएगा 1/t इंटू t माइनस 1 का होल स्क्वायर dt। तो कुल मिलाकर के इसके समाकलन के बजाय हम इसका समाकलन करेंगे। अब आप इसको वापस चेक कर सकते हैं, e की पावर x बराबर t अवकलन e की पावर x, हमने इसको इसलिए भेज दिया क्योंकि हमारा सवाल पहले किस में था, x में, अब पूरा का पूरा किस में है, t में। ये आप कभी नहीं करेंगे कि आधा सवाल x में रह जाए और आधा सवाल t में रह जाए। तो जब यहाँ dt है तो पूरे पॉइंट t में ही होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ लेंगे। आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ते हैं, अब आप ध्यान देंगे, a अपोन तो आ जाएगा t और b अपोन आ जाएगा t माइनस 1 और c अपोन आ जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको जैसे सरल करते हैं तो 1 इक्वल टू आएगा a, यहाँ t है तो डायरेक्ट आ जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा bt t माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा c इंटू सी टी आ जाएगा बस केवल, क्योंकि t माइनस 1 के आप ये लघुत्तम लेना आप पर आना चाहिए। लघुत्तम आ जाएगा t इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। यदि आप लगातार वीडियो देख ही रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। अब आप इसके अंदर क्या करते हैं कि तुलना से ये बेस्ट रहेगा, तुलना से ही हो जाएगा। आप इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, a इंटू यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t प्लस
बी टी माइनस का, जब अंदर गुणा करोगे आप माइनस का बी टी हो जाएगा और प्लस का सी टी। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर प्लस ए माइनस टू टी प्लस बी टी स्क्वायर है, सॉरी बी टी स्क्वायर माइनस का बी टी और प्लस का सी टी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये इक्वल में क्या है, एक है। आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बी टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा है ए टी स्क्वायर। तो यदि मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, इन दोनों के गुणांक ले लेता हूँ, ये जीरो के इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ए टी स्क्वायर देखो, जैसे आपने ए प्लस बी ये लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा। और चूंकि इधर टी स्क्वायर नहीं है, जब इधर टी स्क्वायर नहीं है तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो ए का मान है वो माइनस बी के इक्वल है। इसी प्रकार से हम जो टी के गुणांक रखते हैं, देखो चलो पहले अचर पद ले लेते हैं। यहाँ से क्या अचर पद ए, अचर पद ए है, बाकी देखते हैं कोई अचर पद है क्या, नहीं, और कोई अचर पद है ही नहीं। तो यहाँ से तो ए का तो डायरेक्ट ही मान प्राप्त हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 तुलना से, क्योंकि यहाँ ए इसमें टी नहीं है, बाकी सब में टी है। इधर ए बराबर क्या हो गया, 1 डायरेक्ट। अब ए का मान जब आपको पता चल गया तो ए का मान यहाँ रख दीजिए, तो बी का मान क्या आ जाएगा -1। तो दो मान तो आपको वैसे ही मिल गए। अब रही बात सी की, तो आप टी के सारे गुणांक उठाइए। देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पर 280। अब टी के सारे गुणांक उठाइए आप। देखिए टी का गुणांक सबसे पहले तो आएगा माइनस का 2a, ये लिख दिया मैंने माइनस का 2a। फिर उसके बाद आएगा माइनस का b, उसके बाद आएगा c और बराबर आएगा 0। 0 इसलिए आएगा क्योंकि इधर टी का कोई गुणांक नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए का मान क्या है 1, तो हम ए की जगह 1 लिखेंगे तो -2 गुणा 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस सी बराबर 0। तो इस जगह -2 प्लस 1 प्लस सी बराबर 0। तो ये हो जाएगा -1 प्लस सी बराबर 0, तो सी का मान होगा +1। तो कुल मिलाकर के आपके पास सारे मान हो गए हैं। अब सारे के सारे मान आप यहाँ पर रखते हुए चले जाइए। इक्वल का निशान लगाएंगे, a अपॉन टी। अब a का मान क्या है 1, तो 1/t समाकलन dt माइनस 1/t - 1 dt। देखो b का मान क्या है -1 है, तो ये आ जाएगा, और प्लस करके 1/t - 1, ये लिखा हुआ t - 1 का होल स्क्वायर, तो t - 1 का होल स्क्वायर समाकलन dt। अब आप इसका समाकलन करते हैं तो इसका तो डायरेक्ट ही हो जाएगा log t, इसका हो जाएगा, इसका भी log ही आ जाएगा डायरेक्ट ही, log t - 1 और प्लस यहाँ पर आपको ध्यान ही है कि ये भाई स्क्वायर है इसलिए log में नहीं आएगा, तो अपने क्या लिखेंगे t - 1 की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 + c। तो ऐसे आपको इसके समाकलन करने हैं। अब आप यहाँ पर मान भी रख सकते हैं। मान रखने से पहले देखो ये दोनों पद कैसे हैं, log के अंदर है, तो यहाँ फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा log m/n वाला, तो ये जगह t/t - 1। ठीक है, आगे आएगा प्लस क्या यहाँ माइनस हो जाएगी, -2 + 1 -1 होते हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/t - 1 और प्लस c। अब t की जगह t का मान रख दीजिए, तो t का मान रखने पर हमारे सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। t क्या है, e⁻x है, तो e⁻x बटे e⁻x - 1 प्लस क्या यहाँ तो माइनस है, -1/e⁻x - 1 और प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है, आराम से कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान लगाएं आप, इजी वे में हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 9.4 का 24वां सवाल है। इसमें क्या लिखा है, इज इक्वल टू 1 - cos x बटे cos x 1 + cos x dx। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो इसमें कोई आंशिक वांशिक भिन्न का कोई चांस नहीं है। आप इसको थोड़ा सा हल करेंगे और किस टाइप से करेंगे आप ध्यान देंगे। एलसीएम ब्रेक कर दें आप, मैं पहले इसको सरल ही कर देता हूँ। 1 - cos x बटे cos x × 1 + cos x, कंप्लीट सरल करते हैं। 1/cos x × 1 + cos x, मैंने इसको अलग कर दिया, और माइनस cos x अपॉन cos x × 1 + cos x। अब आप ध्यान से देखते चलना, ये बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। यहाँ पर देखो cos से cos कट जाएगा। अब आप क्या करो, इसके अंदर 1 + cos x से गुणा और भाग कर दीजिए, या फिर एक कंडीशन भी कर सकते हो आप। यहाँ 1 की जगह देखो क्या लिख सकते हैं अपन, एक तो cos इसमें जोड़ दें और cos इसमें से घटा दें, और बटे में cos x × 1 + cos x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/, देखिए यहाँ पर आप 1 + cos x इजी वे में लिख सकते हैं। अब देखो इसमें भी हम एलसीएम ब्रेक करेंगे, तो जैसे हम इसमें एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 1 + cos x के बटे में लिख देंगे cos x × 1 + cos x, और माइनस का cos x बटे लिख देंगे
कोसेक्स इंटू 1 प्लस कोसेक्स। देखो इसको मैंने यहाँ रखा और कोस को यहाँ रख दिया, ठीक है। इसको मैं अलग कर देता हूँ 1/1 प्लस कोसेक्स, ठीक है। कोसेक्स से कोसेक्स कट गया और यहाँ पर देखिए आप 1/कोसेक्स से 1 प्लस कोसेक्स से 1 प्लस कोसेक्स कट गया। तो कुल मिलाकर के इसकी जो कंडीशन बनेगी 1/कोसेक्स हो जाएगी और ये हो जाएगा देखो 1/1 प्लस कोसेक्स माइनस 1/1 प्लस कोसेक्स। इसको थोड़ा सरल करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी डायरेक्ट कंडीशन बता दूं कि कोसेक्स का एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 - 1। जब इस -1 को हम इधर लाते हैं तो ये 1 प्लस कोसेक्स बटे 2 बराबर होता है कोस स्क्वायर x/2 के। ये आप 2 उधर ही रख सकते हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम 1 प्लस कोस x की जगह 2 कोस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। तो देखिए 1/कोस x को तो अपन बोलेंगे सेक x और ये हमारा हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2 और ये भी हमारा हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2। ये दोनों सेम टू सेम है, दोनों के आंसर यही आएंगे। अब आप कहोगे सर सेक कैसे बन गया? क्योंकि देखो ये जो मान है 1 प्लस कोस x किसके बराबर है? 2 कोस स्क्वायर x/2 के। जब आप ये मान यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर, जो कि ऊपर जाते क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर। अब 2 तो ऊपर नहीं जा सकता, इनवर्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर तो क्या, अभी तो हमने इसको सरल किया है, 1/2 हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं, ठीक है। x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो जैसे ही आप x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो सेक x का समाकलन अलग होगा, सेक x dx माइनस समाकलन इसका अलग हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx। अब सेक x का होता है समाकलन लॉग मोड में सेक x प्लस 10x, ऐसे करते हैं अपन। और माइनस का 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 का हो जाएगा 10x/2 और बटा 1/2 और प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा तो आप यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करके बताता हूँ आपको मैं।